इमेजिन आप एक बिलियनियर औरत के घर प्राइवेट शेफ का काम करते हो। एक दिन आपकी मालकिन आके बोलती है कि आज रात बहुत ही एलीट कुछ गेस्ट आने वाले हैं, उन लोगों के लिए तुमको एक स्पेशल टाइप का मीट पकाना पड़ेगा। तुम पूछते हो कि कौन से तरीके का मीट। वो बोलती है ऑफ कोर्स इंसान का मीट। ये सुन के तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, बट फिर वो पूरी रेसिपी समझाती है कि कुछ कुछ गेस्ट उनको हाथ खाना है, कुछ लोगों को पैर, कुछ लोगों को सूप पीना है, कुछ लोगों को कलेजी खाना है और कुछ लोगों को खाना है टांग यानी कि जीभ। तो तुम बॉडीगार्ड को लेकर निकलो और एक अच्छा सा इंसान मार के लाओ, क्योंकि उन लोगों को मीट एकदम फ्रेश चाहिए। तो तुम एक बॉडीगार्ड के साथ निकल जाते हो एक इंसान को मारने और पकाने के लिए, और तुम यही सोचते हो कि क्या रिच और एलिट क्लास के पार्टीज में यही सब चीजें होती है। मेरे दोस्त, ये तो पूरे पहाड़ का एक कंकड़ मैंने तुमको बोला है। यू हैव नो आइडिया कि जो लोग जिनके पास बेशुमार पैसा है, दुनिया के सबसे प्रभावशाली पॉलिटिकल लीडर्स, अरब देश के राजा महाराजा और बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, ऐसे लोग जिनके पास अनलिमिटेड मनी क्लीच है, जो अगर अभी काम करना बंद कर दे तो उनके साथ पुश्ते भी उनके पैसे खा के खत्म ना कर पाए, ऐसे लोग जो कि पूरे के पूरे देश को खरीद सकते हैं, फिर भी उनके पास पैसा बच जाएगा। तो इतना पैसा जब तुम्हारे पास है तो तुम्हारा दिमाग कभी सही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम कोई भी क्राइम करके बच सकते हो। तुम लॉयर का पूरे के पूरे लॉ सिस्टम को खरीद सकते हो, पूरे के पूरे सरकार को खरीद सकते हो। तो जब तुम एक एलीट पार्टी थ्रो करोगे तो वहां पे चिप्स और समोसे तो नहीं बटेंगे ना, वहां पे कुछ ऐसे इलीगल और डरावनी चीजें होंगे जिनके बारे में हम अगर सुनेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शियावाल हैत वेलकम करता हूं आपका शियाव एक्सपेंस के एक नई वीडियो में। ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो होने वाला है जहां पे मैं 7 ऐसे घिनौने चीजों के बारे में बोलने वाला हूं जो कि रिच एलिट बिलियनियर्स के प्राइवेट पार्टीज में होता है, जिनके बारे में कुछ कुछ प्रूवन फैक्ट्स है और कुछ कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज है जिनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 7, वाइफ स्वैपिंग, यानी तुम और तुम्हारा दोस्त, आज रात तुम तुम्हारी दोस्त की बीवी के साथ सोओगे और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बीवी के साथ सोएगा। और नहीं, ये कोई फोर्सफुली नहीं कर रहे हो तुम लोग, ये कर रहे हो तुम एक एड्रेनलिन किक के लिए, कि तुम्हारे दिमाग को ना इलीगल कुछ करने का एकदम मजा आ जाए, ऐसा कुछ सहने के लिए तुम ये काम कर रहे हो। वाइफ स्वैपिंग एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये इलीगल नहीं है। पहले तो ये रिच क्लास के प्राइवेट पार्टीज में हुआ करता था, बट अभी ये चीज कॉमन पीपल में भी पॉपुलर हो रहा है थैंक्स टू इंटरनेट, इंस्टाग्राम, पॉर्न एंड अदर अवेलेबल वेबसाइट्स। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के एलिट क्लास के जो लोग हैं वो अक्सर ऐसे वाइफ स्वैपिंग पार्टीज थ्रो करते हैं जहां पे कोई भी एक दूसरे के बीवी के साथ सो सकता है। नॉट ओनली दैट, ये एक ऐसी चीज है जिसको करने के लिए आपको पैसे की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी बीवी को बहला फुसला के या फिर एक दूसरे की सहमति के साथ भी अपने दोस्त के साथ या फिर अपने बॉस के साथ या किसी और के साथ सुलाना पसंद करता है, क्योंकि बदले में उसको उसकी भी बीवी मिल जाती है। आप ये इंटरव्यू देखिए। Would you say incidents like these of wife swapping are common in the Indian Navy? Yeah, it's very common in Indian Navy. Thing is that everybody. This is just one of many videos, क्योंकि कुछ कुछ इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स ओपनली अपने वीडियोस में ये बोलते हैं कि आज रात हम लोग स्वैपिंग करने वाले हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं 2 मूवीज सजेस्ट करता हूँ, एक द कपल नेक्स्ट डोर और दूसरा है पाम स्विंग्स। एक बार जरूर देखना। अब आप यही सोचोगे कि भाई ये क्या बता रहा है, ये तो कोई भी कर सकता है, तो धैर्य रखो, शुरुआत थोड़ा स्लो ही करता हूं मैं। अब नंबर 6, सेक्स ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ माइनर्स। आपको पता है सबसे अट्रैक्टिव लड़कियां जो कि दिखने में भी खूबसूरत हो, उनके पॉकेट में पैसा भी ना हो एंड दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। कुछ चंद पैसों के लिए वो कुछ भी करने को रेडी हो जाती हैं। ये सब लड़कियां आपको मिलती है फोटोग्राफी लाइन में, मॉडलिंग लाइन में या फिर एक्टिंग लाइन में, क्योंकि ये सब लड़कियां हमेशा अपना ग्लैमर को टॉप नॉच रखती है, क्योंकि दे नेवर नो कि कब उन लोगों को चांस मिल जाए। तो ऐसी लड़कियों को ही जिनकी एज 15 से
से शुरू करके 22-23 तक होती है। इनको काम देने के बहाने कुछ भी काम आप इनसे करवा सकते हो। और इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल अभी इंटरनेट में बहुत ही मशहूर हो रहा है, एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन क्या करता था, माइनर लड़कियों को मसाज करने के बहाने अपने प्राइवेट आइलैंड में लेके आता था और फिर उनको बोलता था कि तुम लोग अपने कपड़े उतारो। वो भी अपने कपड़े उतार देता था और लड़कियां भी अपने कपड़े उतार देती थी। फिर वो उनसे मसाज लेता था और कुछ $100 या फिर $200 देके वो उनको बहला फुसला के ये भी बोलता था कि अगर तुम अपनी दोस्त को इस लाइन में लाती हो तो मैं तुमको और भी ज्यादा पैसे दूंगा। और ऐसी लड़कियां जो कि बस एक्टिंग या फिर मॉडलिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहती थी, इस जाल में फंसती जाती थी। बट एप्स्टीन ये काम सिर्फ अकेले ही नहीं करता था, वो एलीट पार्टीज थ्रो करता था जहाँ पे वो अपने दोस्त और इस दुनिया के कुछ प्रभावशाली लोग सबको बुलाता था, उनको खिलाता पिलाता और प्लेट में सर्व करता उनको माइनर गर्ल्स। ये कुछ पॉपुलर फोटोज इसी बात का प्रूफ है कि इन सब एलीट पार्टीज में आखिर क्या क्या होता है। जस्ट इमेजिन। नंबर 5, ड्रग्स। नहीं, मैं गांजा या फिर कोकेन की बात नहीं कर रहा हूं जो कि नुक्कड़ में ही मिल जाते हैं 300-500 देख के। मैं कुछ एलीट लेवल ड्रग्स के बारे में बोल रहा हूं जिनका एक पुड़िया अगर आप खरीदने निकले तो आपको अपना घर बेचना पड़े। जैसे कि प्योर क्रिस्टल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोकेन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ LSD। इन सब की कीमत $500 से लेके $500,000 तक जा सकती है। मजा नहीं आया ना? क्योंकि ये तो प्रूवन फैक्ट्स है। जिसके पास भी पैसा होगा वो तो ऐसे कोकेन और ऐसे महंगे दारू और चीजों में तो पैसे उड़ाएगा ही ना। बट किक यहाँ पे आता है जब हम मेंशन करते हैं एड्रीनोक्रोम को। एड्रीनोक्रोम एक ऐसा ड्रग है जो कि बच्चों के खून को सिंथेसाइज करके निकाला जाता है। आपको पता है एड्रीनलिन क्या होता है? हमारा दिमाग जब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, जब जो हार्मोन निकलता है उसको हम बोलते हैं एड्रीनलिन। अब अगर आप किसी इंसान को बहुत ही ज्यादा डरा दो तो उसके ब्लड में एड्रीनलिन रिलीज होने लग जाता है। तब अगर तुम उसको मार दो तो उसके ब्लड में वो एड्रीनलिन रह जाता है और फिर तुम उस ब्लड से उस एड्रीनलिन को सिंथेसाइज कर सकते हो और बना सकते हो इस दुनिया का सबसे महंगा और सबसे डिमोनिक ड्रग एड्रीनोक्रोम। Love the taste of human flesh and they drink human blood. सुना आपने? एलीट क्लास के पार्टीज में ये लोग एड्रीनोक्रोम का नशा करते हैं। बट वाई बेबीज, वाई किड्स? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका सोल प्योर होता है और उनका दिमाग भी एकदम शांत होता है। अगर तुम किसी बच्चे को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करो, बहुत ही ज्यादा उसको डरा दो और इतना डरा दो कि वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला है डर की वजह से, फिर अगर तुम उसको मार दो तो उसके ब्लड में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एड्रीनोक्रोम मिलेगा। अब सवाल यह है कि एड्रीनोक्रोम से होता क्या है? एड्रीनोक्रोम अगर कोई इंसान लेता है तो उसको पहले यूफोरिया टाइप का एक फीलिंग होता है, थोड़ा नशा होता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि एड्रीनोक्रोम को रेगुलरली लेने से इंसान जवान रह सकता है फॉर इटर्निटी। यहाँ पे एक और भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है कि कुछ कुछ सेलिब्रिटीज कभी मरे ही नहीं। जब उनकी एक सर्टेन एज हो जाती है तो वो अपने डेथ को फेक करते हैं कि हम मर गए और फिर वो दूसरे किसी एंगल से दूसरे किसी सेलिब्रिटी के भेस में आ जाते हैं। सम पॉपुलर एग्जांपल्स आर लाइक दिस। नाउ एड्रीनोक्रोम का पूरा जो टॉपिक है वो एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। नंबर 4, कैनिबलिज्म, इंसान होके इंसान का मांस खाना। अब ये तो एक प्रूवन फैक्ट है क्योंकि कैनिबलिज्म एक ऐसा क्राइम है जो कि सेंचुरीज अगो से प्रैक्टिस की जा रही है। कुछ कुछ आदिवासी ट्राइब्स में भी ये सब चीजें होती थी। बट अभी एलिट क्लास पार्टी में कैनिबलिज्म क्यों होता है अगर आप पूछे तो देखिए, अगर आपके पास अंधा पैसा है तो आप कितना सेक्स करेंगे, आप कितना मीट खाएंगे? जब आपके पास अनलिमिटेड मनी है तो आप ऐसी कुछ चीजें खाने का शौक रख ही सकते हैं जो इंसान नॉर्मली खा ही नहीं सकता, जैसे दूसरे किसी इंसान को। 2009 की ये वीडियो देखिए। 21 इयर्स ओल्ड गैब्रिएला रिको, ये एक मैक्सिकन मॉडल है जो कि पब्लिक में आके क्या चिल्ला रही है, देखिए।
ये बोल रही है कि उसको पता था कि यहाँ पे मर्डर्स होते हैं, मतलब मर्डर होना तो ये सब एलिट पार्टीज में बहुत ही कॉमन चीज है, बट कैनिबलिज्म करना ये उसको पता नहीं था और ये देख के ये ट्रॉमाटाइज्ड हो गया। बट व्हेनेवर कोई भी ऐसे एलिट क्लास को जब एक्सपोज करने आता है, उसको या तो मार दिया जाता है या फिर उसको पागल बोल दिया जाता है। यही हुआ था गैब्रिएला के साथ। इस घटना के बाद ही उसको डिटेंट कर दिया गया था और ये खबर फैलाई गई कि वो मेंटली इल है। वो क्या बोल रही है उसके बारे में उसको खुद भी आइडिया नहीं है और इसके कुछ टाइम बाद वो मिस्टीरियस रीजंस की वजह से मर जाती है। नाउ यू कैन इमेजिन कि वो क्या हो सकता है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, 2026 में जो एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई है वहां पे कैनिबल टर्म 52 टाइम्स आया है। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक कंस्पिरेसी है या फिर कुछ और? अगर इस टॉपिक के ऊपर आपको एक मूवी देखनी है देन आई वुड सजेस्ट व्हाट यू विश फॉर। 2023 की ये मूवी एलिट क्लास को पूरा एक्सपोज करके रख देती है। एक बार आपको जरूर देखना चाहिए और अगर देखने का टाइम नहीं है तो मैंने पूरे मूवी को यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है। आई बटन में क्लिक करके आप पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, आपको मजा आएगा। टॉप 3 से पहले यार इन सब वीडियोस को बनाने में मतलब महीने लग जाते हैं कभी कभार, सो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। नंबर 3, एक्सट्रीम टॉर्चर फेटिशेस। मैंने पहले ही बोला कि अगर आपके पास अंधा पैसा है तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप क्या करेंगे? आप किसी और इंसान को तड़पते हुए देखेंगे। आप ये सोचेंगे कि अगर मैं किसी का हाथ काट दूं, किसी का पैर काट दूं, किसी के दांत उधेड़ दूं तो उसको कितना दर्द होगा और उस दर्द में आपको खुशी मिलेगी। और यही सब चीज एलिट क्लास के पार्टीज में होता है। जी हाँ, लोग अंधा पैसा देते हैं किसी और आदमी या फिर किसी और औरत को टॉर्चर करने के लिए और ये सब कुछ वो बस अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। उनको बस ये करके किक मिलती है। वो ये इसीलिए करते हैं क्योंकि वो कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आप हॉस्टल मूवीज के तीनों पार्ट्स देख सकते हैं। बहुत ही डरावनी है, मतलब अगर दिमाग से 18+ हो तभी देखना, ठीक है। अगर पैनिक करते हो तो मत देखना। बहुत ही ब्लड शेड, बहुत ही गोर सीन्स है, ठीक है। नंबर 2, पोर्टा पॉटी पार्टीज। पोर्टा पॉटी मतलब पोर्टेबल टॉयलेट्स। यही सोच रहे हैं ना कि पोर्टेबल टॉयलेट क्या होता है? ये होता है दुबई और सऊदी के बिलियनियर्स, रशिया, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े एलिट क्लास के पार्टीज में, जहां पे नॉर्मली एक्ट्रेसेस, इंस्टाग्राम मॉडल्स, ओनली फैंस एक्ट्रेस सबको बुलाया जाता है। उनके साथ बेशुमार सेक्स किया जाता है जो कि बहुत ही कॉमन है। बट उसके बाद कोई भी एक बिलियनियर एक लड़की के मुंह के ऊपर पॉटी कर देता है या फिर पेशाब कर देता है। पोर्टा पॉटी पार्टी के दौरान लड़कियों के साथ बहुत ही घिनौनी हरकत की जाती है। उन्हें इसके लिए जबरदस्ती मजबूर किया जाता है, जैसे उनके शरीर पर थूकना, पेशाब करना, दूसरी क्रूर हरकत करना। यही नहीं, ये करने के बाद वो उसको उस बिल्डिंग से नीचे भी फेंक देता है और इस चीज को बोलते हैं पोर्टा पॉटी पार्टीज। ये चीज 2023 के बाद लाइमलाइट में आया था क्योंकि किसी ने ये सब फोटोज वायरल कर दी थी रेडिट में। पोर्टा पॉटी पार्टीज को मिडिल ईस्ट के राज परिवार, कुछ बहुत ही प्रभावशाली पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के साथ जोड़ा जाता है, जो लोग ओनली फैंस मॉडल्स, टिकटॉक मॉडल्स और ऐसे ही अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ कुछ मॉडल्स को पैसे, यही नहीं मूवीज और सीरीज में काम देने के बहाने ये सब एलिट पार्टीज में उनको बुलाया जाता है और उनको एज अ ह्यूमन टॉयलेट यूज किया जाता है। Now finally number 1, एक्सट्रीम सेक्स फेटिशेस। अब ये वर्ड फेटिश सुन के आपके दिमाग में क्या क्या आया होगा? फिट फेटिश, ओनली फैंस में पैसे देके किसी मॉडल के पैरों को देखना, या फिर ककोल्ड फेटिश, अपने वाइफ को किसी और के साथ करते हुए देखना, या फिर कुछ और। ये सब तो चिंदी लोगों की चीजें हैं। जब आपके पास बेशुमार पैसा है, आपको लगता है कि ये सब फूड फेटिश और ककोल्ड फेटिश ऐसी चीजें आप करेंगे? बिल्कुल नहीं। एक्सट्रीम सेक्सुअल फेटिश का कोई एग्जाम्पल तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप जो भी सोचे वही है। आप कुछ भी सोचे, आप एक प्राइवेट पार्टी में आपने एक लड़की को हायर कर लिया है, अब आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानना हो तो 1975 की ये मूवी और मेरी देखी आज तक की सबसे घिनौनी मूवी सालो
और द 120 डेज इन सोडम, इस मूवी को आप देख सकते हैं। ये मूवी इतनी घिनौनी थी कि इसके डायरेक्टर पियर पाओलो पासोलिनी को इस मूवी के रिलीज के पहले ही किसी ने मार के उसके ऊपर गाड़ी चला के उसकी हत्या कर दी। तो सोचिए ये मूवी कितनी खतरनाक है। एलीट क्लास के लोग प्राइवेट पार्टीज में सेक्सुअली क्या क्या करते हैं। ये एक दूसरे के बेटियों से शादी कर लेते हैं, गे सेक्स करते हैं, लड़कियों का पेशाब पीते हैं और उनके साथ, छोड़िए जितना बताऊंगा उतना कम है। बट यहीं पे अंत नहीं है। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना। चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।